में जेडीयू की हुंकार। आपके पास दिखाने के लिए नीतीश जी का और बिहार का मॉडल है। 20 साल में इस 20 साल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो बिहार सबसे सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर के तौर पे नीतीश कुमार का नाम कोई नहीं पीछे रख सकता। अगर आप अपने लिए बड़ी जगह बनाना चाहते हैं तो उस चेहरा का, उस नाम का, उस विश्वास का, उस मॉडल का फायदा उठाकर आप एक बड़ी राजनीतिक ताकत खुद के लिए और समाज के लिए बन सकते हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में जो पार्टी है जो कहेगी वो करकर दिखाएगी। बिहार में करकर दिखाया है, कोई वजह नहीं है कि झारखंड में हम नहीं कर सकते। बिहार में बीजेपी जेडीयू में नीतीश मॉडल पर आर पार। नीतीश मॉडल कहें, एनडीए मॉडल कहें, एनडीए मॉडल अभी है। नीतीश मॉडल क्या होता है? नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी, लेकिन आगे चुनाव में क्या होगा नहीं होगा ये सब एक बड़ा सवाल है। और आपने देखा है तमाम चुनाव जो पिछले 5-6 चुनाव हो रहा है लगातार, उसमें चेहरा एक ही है, वो चेहरा नरेंद्र मोदी जी का है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे भी वोट मिलता है, लेकिन बिहार में जो विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर के स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे चेहरे हैं जो कि जन जन तक पहुंचे हुए हैं और उनके तहत बिहार में विकास हुआ है और लोग उनको देखकर, उनके कार्यों को देख करके वोट करते हैं। इसमें इफ और बट है ही नहीं। झारखंड में विकास पर जेडीयू बीजेपी में तकरार। जरा आप देख लीजिए कि किस बिहार के बारे में लोगों को ये चिंता था और जिस झारखंड में लोगों की ये खुशी, एक सपना था। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि झारखंड में 19 साल बीतने के बाद भी क्यों नहीं बहुत आगे बढ़े। कि झारखंड में क्या किया? ये पार्टी थी जो झारखंड के राज्य के बंटवारा के लिए आंदोलन चला रही थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरु जी थी, और एक पार्टी उसमें केंद्र में सरकार थी जिन्होंने झारखंड की स्वीकृति दी। और दोनों पार्टी का शासन 19 साल से है, ऐसा नहीं है। दोनों पार्टी ने 19 साल में शासन किया है झारखंड में, और झारखंड को बदहाल करने का की जिम्मेवारी और बदहाल करने का अगर किसी पर आरोप है तो इन दोनों पार्टियों पर है जिन्होंने झारखंड को। रघुवर दास की सरकार झारखंड के विकास को उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है जो लोगों का सपना था, अलग झारखंड बनाने का, और ये दूसरों को अनुकरणीय है। किसने क्या कहा मुझे उससे देंगे। ये तो बहुत आसान कह देना है कि कुछ नहीं हुआ। झारखंड का बहुत विकास हुआ, कम से कम बिहार से ज़्यादा विकास हुआ है झारखंड, इसलिए वो कहना सही नहीं है कि झारखंड में विकास कुछ नहीं। बिहार में बीजेपी नेता ने कहा नीतीश छोड़े बिहार। नीतीश जी इतने मैच्योर और बड़े कद के आदमी हो गए हैं, अब केंद्र की राजनीति करनी चाहिए उन्हें, और बिहार भाजपा के जिम्मे देना चाहिए। भाजपा का सीएम बने बिहार में, ये प्रयास करना चाहिए। एनडीए को लाने का श्रेय सिर्फ नीतीश को मिला। अब जो लोग दिल्ली में जिनको स्थान नहीं मिलता आकर के पटना में शरण लेते हैं, ऐसे लोगों की वजूद ही नहीं है। तो ऐसे लोग जिनकी वजूद नहीं, वो इस तरह की बात करने का न नैतिक अधिकार है न मानसिक अधिकार। झारखंड में वार, बिहार में पलटवार। बीजेपी जेडीयू गठबंधन का बंटाधार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 2 साल पहले जुलाई 2017 में जब नीतीश ने आरजेडी से नाता तोड़ बीजेपी का हाथ थामा था, तो नीतीश ने भी नहीं सोचा होगा कि 2 साल के अंदर यही बीजेपी उन्हें बिहार छोड़ने की सलाह देने लगेगी। जी हां, नीतीश चुनाव के लिए हुंकार भरने झारखंड क्या गए, बीजेपी नेता ने नीतीश को बिहार छोड़ दिल्ली जाने की सलाह देने लगे और बीजेपी बिहार के जिम्मे छोड़ने के लिए कह दिया। तो क्या बीजेपी के लिए बिहार छोड़ेंगे नीतीश कुमार, या फिर 2020 से पहले एक बार फिर सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी जेडीयू की राह अलग अलग हो जाएगी? इसी पर आज प्राइम डिबेट, और आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उसमें संजय पासवान खुद मौजूद हैं, बीजेपी एमएलसी जिन्होंने ये बयान दिया, अंजुम आरा है जेडीयू प्रवक्ता, राघवेंद्र कुशवाहा है महासचिव जन अधिकार पार्टी के, और कन्हैया बेलारी हैं वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। लेकिन पहला सवाल संजय पासवान जी, आपके बारे में हमने सुना है आप शतरंज खेलने के शौकीन हैं। शतरंज में जो चाल चली जाती है, राजनीति में भी कुछ ऐसी ही चाल चली जाती है। क्या ये बयान आपका
कि नीतीश जी बिहार छोड़ें, केंद्र की राजनीति करें, सियासत की कोई नई चाल है? संजय जी, आप तक आवाज आ रही है? संजय पासवान जी, आप तक आवाज आ रही है सर? संजय पासवान जी, आप तक आवाज जा रही है? सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, आवाज क्लियर है आपका? आवाज क्लियर है सर। आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है आपकी आवाज। मेरा सवाल है, हाँ, मुझे पता है कि आप शतरंज के भी शौकीन हैं, शतरंज खेलने के शौकीन हैं आप। शतरंज की चाल की तर्ज पर क्या यह बयान आपका सियासत की कोई नई चाल है, बीजेपी की नई चाल है? देखिए, बता दे, हमारा जो कोर इश्यू है, चाहे राम मंदिर का मामला हो, आर्टिकल 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, या लेटेस्ट अभी एनआरसी का मामला हो, ये मामले पे हम सब लोग, पूरी पार्टी का कमिटमेंट है और जनसंघ काल से इन मुद्दों पे हम सब लोग लगातार इस प्रयास में है कि जब सरकार हमारी बनेगी तो इस सब चीज़ों को हम लोग लागू करेंगे। और आज भगवान ने सरकार में इतनी शक्ति दिया है, जनता ने इतना समर्थन दिया है कि अपने इन तमाम जो हमारे पेंडिंग एजेंडे हैं उसको पूरा करने का है। हमारे अपने सहयोगी से केवल ये कहना है कि इन तमाम मुद्दों पे आपका डिफरेंस का हम लोग ऑनर करते रहे हैं। आपका हमारे साथ सहमति होना हो, लेकिन हम आपके उस असहमति का भी सम्मान करते रहे हैं। मैंने केवल एनआरसी के संबंध में कहा है, आपके लोग, आपके पार्टी के लोग या नीतीश जी की पार्टी के लोग झारखंड में क्या बोल रहे हैं? कि नीतीश जी को केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, बिहार बीजेपी के जिम्मे छोड़ना चाहिए, बीजेपी का सीएम हो, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि हमारे तमाम इश्यूज, हमारा जो कोर इशू है उस पर जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, 85 से लगातार हमारे साथ नीतीश बाबू हैं और हम जॉर्ज फर्नांडिस के और नीतीश जी के बड़े हम लोग आभारी हैं कि उन्होंने भाजपा को पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी से बाहर किया और तमाम लोग हमसे अलायंस करने लगे। आज जब 15 साल साथ हमारे चीफ मिनिस्टरशिप रहे हैं, मेरा केवल उनसे आग्रह है कि अब नीतीश जी को बड़े काम में लगना चाहिए, देश वगैरह में उनको मंत्रालय संभालना चाहिए और बिहार में एक बार मौका भाजपा को देना चाहिए बतौर मुख्यमंत्री। उन्होंने उनकी कृपा से माननीय हमारे मांझी साहब मुख्यमंत्री हो गए, तो उन्हीं की कृपा से ही एक बार बीजेपी के नेताओं को डेपुटी से फुल फ्लेज चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिलना चाहिए। ये मैंने आग्रह किया है नीतीश बाबू से। अंजू महाराज जी, आग्रह पर विचार होगा कि कुल मिलाकर के हमारा आपसे डिफरेंस हो सकता है कई कोर इश्यूज पे। अंजू महाराज जी, आग्रह पर विचार होगा? अंजुम जी, कट गया। अंजू महाराज जी, आप तक आवाज आ रही है? मैम, सुन पा रही हैं हमें? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है। लेकिन संजय पासवान जी, मुझे समझाइए सर, आखिर ऐसा क्यों है कि आप एक तरफ कहते हैं कि नीतीश जी को दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए, केंद्र की राजनीति करनी चाहिए और बिहार बीजेपी के जिम्मे छोड़ना चाहिए, तो क्या हम ये माने कि सुशील मोदी की बातों से बिहार बीजेपी के नेता इत्तेफाक नहीं रखते हैं? सुशील मोदी जी हमारे नेता हैं और जो नेता हमारे होते हैं उनका अपना कहने की अपनी शैली होती है। हम लोग उनके बाद के पीढ़ी के नेता हैं और हमारे नेता सुशील मोदी जी हैं। तो मैंने वही कहा, डेप्यूटी सीएमशिप का सुशील मोदी ने जो कहा वही हम माने ना कि अंतिम लाइन है बिहार बीजेपी की। नित्यानंद नहीं, मोदी जी का अपना स्टैंड है, वो बड़े नेता हमारे हैं। नहीं सर, स्टैंड अपना नहीं है, उन्होंने सदन में, मैं आपको वो बयान सुनवा देता हूं, सुशील मोदी जी ने क्या कहा। बस जुलाई में ही, ज्यादा नहीं, 2 महीने पहले सदन में, बिहार विधानसभा में उन्होंने यह ऐलान किया कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लड़ेंगे। वो सुन लीजिए आप बयान, दर्शक भी सुन लें, बीजेपी के नेता भी सुन लेते हैं सर।
चीजें रख सकता है। क्या होगा, ये गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, तो मैं सदन के माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहूंगा कि अगला विधानसभा का चुनाव भी ये गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में, श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का काम करेगा। और तो तीसरी, किसी को कोई भ्रम न रहे, कोई भ्रम न रहे। संजय जी, हमको भ्रम है, हमको भ्रम है, आपको भ्रम है? भ्रम है कि हमारा सीएम होना चाहिए और सीएम सुशील मोदी होना चाहिए। सुशील मोदी सीएम होना चाहिए? हम इस भ्रम में जी रहे हैं। जब सुशील मोदी कह रहे हैं कि सुशील किसी मोदी को हो, कोई नितिन भ्रम में नहीं राय रहना हो, चाहिए, तो आप बीजेपी क्यों का भ्रम सीएम में हो। हैं? आपको क्या नीतीश जी की नेतृत्व में कोई खोट नजर आती है? मैं भ्रम में हूं। मैं खोट क्या, 15 साल हुआ, खोट क्या, खोट होता तो मैं थोड़े बोलता कि भाई दिल्ली में उनके लिए बड़ी गद्दी उनका इंतजार कर रही है, इसलिए दिल्ली में मंत्रालय संभालें। और देश में देखिए, कुल मिला के बिहार की स्थिति भी हम लोग समझ रहे, देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि साहब, इसीलिए मेरा केवल आग्रह केवल है कि जनता चाह रही है एक बार कि साहब भाजपा का भी मुख्यमंत्री बने बिहार में। आग्रह पर विचार होगा अंजू महाराज जी के सहयोग से ही हो, नीतीश जी के संरक्षण में ही हो। सुमित जी, करीब 15 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है और बिहार का जिस तरह से कायाकल्प हुआ, बिहार जिस तरह से हर फ्रंट पे, हर बिंदु पे जिस तरह से ग्रोथ किया, विकास किया, ये सर्वविदित है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। रही बात संजय पासवान जी, आदरणीय संजय पासवान जी ने जो अपना बयान दिया है, किसी को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसका फंडामेंटल राइट होता है। इन्होंने कहा है कि ये इनका अपना ओपिनियन है और मैंने आप ही के चैनल पे देखा, इन्होंने कहा कि मेरी ये पार्टी का व्यू नहीं है, ये मेरा व्यू है। उन्हीं का ये कहना है। अब इनके बयान को, इनकी पार्टी का ये इंटरनल विषय है, इनकी पार्टी किस तरह से लेती है, कॉग्निजेंस लेती है, क्या करती है, आप चाहेंगे कि पार्टी बीजेपी ये जनता संज्ञान ले इस तरह के बयान पर कार्रवाई हो? अगर आपको बुरा लगा तो मैंने क्या कहा सुमित जी, ये भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मामला है। और रही बात बिहार छोड़ने की, तो बिहार में नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी है, ना कि संजय पासवान जी हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में, अभी आपने दिखाया, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि 2020 का आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि संजय पासवान किस हैसियत से बयान दे रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट जैसी कोई शब्द रह जाते हैं। डेफिनेटली दैट इज नॉट द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि संजय पासवान जी अधिकृत नहीं है। ये क्या है? ये विधान परिषद के माननीय मेंबर हैं। हाँ, ये जरूर किसी का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसका फंडामेंटल राइट है, मैं इस चीज को मानती हूं। उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, उनके ये क्या संजय जी आपको लगता है कि जो श्याम रजक जी ने भी कहा और अंजुम जी भी कह रही हैं कि आप किस हैसियत से बयान दे रहे हैं? बिहार बीजेपी में आपकी कोई जगह नहीं, उनके जेडीयू के लिए तो नेता सुशील मोदी हैं बिहार बीजेपी के। श्याम रजक जी का बयान आया है आप ही के बयान पर, उन्होंने कहा कि आपका कोई वजूद नहीं है, वो भी सुन लीजिए सर श्याम रजक का। देश के प्रधानमंत्री से टच में रहना चाहिए कि उनकी क्या दृष्टि रही। जब पार्लियामेंट का चुनाव रहा था उस समय उन्होंने कहा था कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और 40 में 39 सीट बिहार में एनडीए को लाने का श्रेय सिर्फ नीतीश को मिला। अब जो लोग दिल्ली में जिनको स्थान नहीं मिलता आकर के पटना में शरण लेते हैं, ऐसे लोगों की वजूद ही नहीं है। तो ऐसे लोगों की जिनकी वजूद नहीं, वो इस तरह की बात करने का न नैतिक अधिकार है न मानसिक अधिकार है। संजय जी, न नैतिक अधिकार है ना मानसिक अधिकार है। बोलेंगे श्याम जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े नेता हम लोग हैं। हाँ, न भौतिक अधिकार है। ऐसा है कि उनका अपना, देखिए सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि इसको मुद्दा आप लोग बना रहे हैं। हमने सवेरे सवेरे किसी एक आदमी से बातचीत में ऐसे कुछ हो दिया, इसलिए हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। कोई मैं स्टैंड को ये नहीं कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है और हम लोग प्रयासरत हैं हम इस बात की। नहीं, मुद्दा हम बिहार में बीजेपी का मुद्दा हम क्यों ना बनाएं? क्या हम मान लें कि संजय पासवान जी की हैसियत आज बीजेपी में नहीं है, जो उनके बयान को हम तरजीह ना दें?
नहीं, ऐसा सवाल है कि आप अब जो लोग कह रहे हैं कि साहब तरजीह नहीं है, बाकी औकात नहीं है, क्षमता नहीं है, उनका अपना बोलने दीजिए। बाकी है आपको बयानों में दम आपके लगाना बयान है, को बाकी तरजीह है, दिया जाए कि नहीं? भर दिन चला रहे हैं आप सब लोग हैं, इसलिए आपका बड़ा आपका आभार आपके है। बयान को ये आप तरजीह तय दिया कीजिए जाए या कि आप नहीं? तय कीजिए, तरजीह नहीं है तो कैसे आप लोगों ने चलाया है इसको लगातार? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, या फिर हम ये मान लें कि संजय अब ये मैं पासवान नहीं जी कुछ कहूंगा भी जनाब, बोलते हैं, ये आप लोग, हाँ, बीजेपी में ये- उसका कोई असर नहीं पड़ता है और ना सहयोगी पार्टी में। मैं आता हूं राघवेंद्र जी, क्या बिहार में स्थिति बन रही है कि बीजेपी अब सीएम का सपना पाल रही है, या फिर संजय पासवान जी का ये सिर्फ मान लें कि अपना व्यू है, या फिर बिहार बीजेपी का एक बड़ा वर्ग है जो चाह रहा है कि बीजेपी का सीएम बने, नीतीश का नेतृत्व अब ना रहे? और उसमें जैप का रोल कहाँ है, पप्पू यादव जी का रोल कहाँ है? आप भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं। नहीं, हम लोग बीजेपी के साथ कभी नहीं रहे हैं, हमारी पार्टी बीजेपी के साथ कभी नहीं रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बैक द डोर आपने चुनाव लड़ा था 2014 का, है ना? खैर, हाँ, तो 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी राजद के सिंबल पर लड़े थे। 2015 का विधानसभा चुनाव, 2015 का विधानसभा चुनाव, 2015 के विधानसभा चुनाव में हम लोग बिल्कुल अलग थे, न बीजेपी के साथ थे और न आरजेडी के साथ। विरोधियों ने आरोप लगाया था कि हेलीकॉप्टर आपको बीजेपी ने दिया। नहीं, ये ऐसे ही मनगढ़ंत आरोप कोई लगा देता, उसका कोई। आप क्या मानते हैं बीजेपी का नेतृत्व, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पप्पू यादव भी हमला करते हैं, तो आपको लगता है बीजेपी का नेतृत्व होना चाहिए, एक नया नेतृत्व मिले? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि बीजेपी का नेतृत्व होना चाहिए। अब ये तो बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच का मामला है, दोनों के एनडीए गठबंधन का मामला है, हमको उसमें बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी को जो अपने पार्टी के जो उनकी नीति है, पार्टी के जो उनके सिद्धांत रहे हैं, धारा 370 को लेकर के, कॉमन सिविल कोड को लेकर के, 3 तलाक को लेकर के, इन चीज़ों पर तो एनडीए में विवाद है ही है। उनको बीजेपी से इन सब मुद्दों पर अलग तो सोच रखते ही हैं अब, और वो अनकम्फर्ट भी महसूस कर रहे हैं, वो असहज महसूस कर रहे हैं इस गठबंधन में। हो सकता है, हम तो ये कहेंगे कि असहजता की स्थिति में नीतीश कुमार जी बड़ी बेहतर काम नहीं कर पाते हैं, और जो अभी नीतीश कुमार असहज है अभी गठबंधन में, और जिस तरह से बीजेपी देश में काम कर रही है, धारा 370 को लेकर के, 3 तलाक को लेकर के, राम जन्मभूमि का इशू पर आपको लगता है कि आने वाले अलग अलग बयान आता है, अलग अलग हो सकती है? कन्हैया बेलारी जी, आप भी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार को तो अलग कर ही लेना चाहिए। बयान और इस तरह के बयान तब आ रहे हैं जब झारखंड में नीतीश मॉडल का प्रचार हो रहा है, रघुवर सरकार पर वार हो रहा है, उसके बाद इस तरह का बयान और पोस्टर भी निकला कि है ही नीतीश कुमार, ठीक है नीतीश कुमार। अब बिहार में तो कन्हैया बेलारी चेहरे पर वोट ही मिल रहा है। सवाल है, क्या सवाल है? क्या आप भी देख रहे हैं कि ये स्थिति आने वाले दिनों में 2020 में ये है कि दोनों पार्टियां असहज हैं एक दूसरे के साथ चलने को लेकर, खासतौर पर तब जबकि झारखंड में खुले तौर पर नीतीश कुमार ने हुंकार भरती है वहां की बीजेपी सरकार के खिलाफ, कह दिया है कि नीतीश मॉडल वहां पर भारी है, और यहां पोस्टर टंगवा दिया कि भाई बिहार में तो है ही नीतीश कुमार। देखिए सुमित जी, आपने कहा कि संजय पासवान जी शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज के शौकीन हैं, तो आपको एक और बात बता दूं कि ये विषधर सर्पों को का माला पहनने के भी शौकीन हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि विषधर, हाँ, और ये जो बोल रहे हैं, अभी बोल रही थी जेडीयू की अंजू महाराज जी की फ्रीडम एक्सप्रेशन के तहत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो कोई आदमी उनसे बुलवा रहा है। अच्छा, 2 ही आदमी मैंने इस तरह से ये बोले हैं और सीपी ठाकुर जी बोले हैं। तो अब मैं आपको बताऊं जो मेरी समझ है पॉलिटिकल, कि कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना है। नीतीश कुमार ने बार्गेन करके 50-50% ले लिया बीजेपी के बराबर लोकसभा चुनाव में। अब इनकी ये जो बना रहे हैं एक प्रेशर, ये लोग कि विधानसभा का जो चुनाव हो, जो 243 सीट है, उसमें भी हम लोग 50-50 लें। अच्छा, उसी का ये सब खेला चल रहा है। और आप देखेंगे कि पहले हमेशा जब से गठबंधन रहा है, नीतीश जी हमेशा ज़्यादा सीट पर रहे हैं, 139 लड़े, 140 लड़े, इनको 101, 102 ही मिला है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, यकीनन जो है बीजेपी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। तो ये चाहते हैं, तो सीट की लड़ाई है संजय जी, प्रेशर पॉलिटिक्स है, और कौन बुलवा रहा है आपसे? सीट तो देखिए, सीट ऐसा है कि
नहीं बुलवाएगा कौन, ही तो हम लोग अपने बोलते हैं और जो कुछ भी उन्होंने कहा बयान नहीं दे रहे अपने हैं। भी आपने दिखाया कुछ भी कि खेलने का सुशील शौक, कुमार बोलने मोदी का तो शौक क्लियर रहा है, कर सब चुके कुछ हैं, बुलवाएगा कौन? और जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का वो न बात करती है नीतीश कुमार से, और उन लोग क्लियर है कि अगला फेस भी नीतीश कुमार ही होंगे। कौन है नीतीश कुमार की तरह इनके पास फेस, बता दें जरा ये लोग, मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं। और क्या बीजेपी को क्या लगी है कि हम नीतीश कुमार को छेड़ें और मुख्यमंत्री हटा करके अपना बनाएं, उससे क्या फायदा हो, पॉलिटिकल क्या फायदा होगा उनको, मुझे ऐसा नहीं लगता है। नहीं ये देखो, पत्रकार की हैसियत से जो कुछ ही बात कह रहे हैं ठीक है, उनका अपना बात है। देखिए हम लोग पॉलिटिक्स क्या है, ये गेम ऑफ स्पेकुलेशन है जनाब, ये अटकलों का खेल है। और कोई इस मामले में इसलिए हम लोग के हमने एक अपना एक ये किया है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी हमारा के पास सीएम नीतीश जैसा चेहरा है क्या बने बिहार यहाँ में? पर, और दिल्ली जाकर के दिल्ली जाकर खूब चेहरा, सुशील मोदी चेहरा हमारे हैं, नीतीश के जैसे जितने दिन से साथ में हैं, सुशील मोदी बड़े चेहरा है। मतलब ये बात हाँ बिल्कुल है, क्यों देखिए नहीं? सुमित जी, चेहरा अभी आप देखिएगा जो सोशल मीडिया में चल रहा है, वही सदन में कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अंजुम जी, अरे अपने मुंह से बोलेंगे कि सीएम बनेंगे, ऐसा बात कर रही हैं आप, अपने मुंह से कहेंगे सीएम बनेंगे। अब तो मैं यही ना सुमित जी कह रही हूँ, मैं तो यही ना कह रही कि सदन में जिसके बारे में बोल रहे हैं संजय पासवान जी, तो अपने मुंह से उनको मैं यही कहूंगी कि सदन में उन्होंने क्या कहा, जरा सा रिकॉल कर लें। नीतीश कुमार अगर याददाश्त कमजोर है तो कहिए, तो मैं उनके वर्डिक्ट मैं सुना दूं, मैं उनके वर्डिक्ट सुना दूं। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। संजय पासवान जी, आप अपने नेतृत्व को ओबे तो करिए, रिस्पेक्ट तो करिए, दल में रह करके अपने नेता को ओबे करना तो सीखिए। ये अलग बात है कि आप बीजेपी में बहुत सारे दल से आए हैं, लेकिन बीजेपी की जो संस्कृति है उसको तो आप सीखिए। आप गुस्से आप गुस्सा क्यों हो रहे? आप बीजेपी में आ जाइए ना, बहुत अच्छी संस्कृति आ जाइए बीजेपी में आप। अरे हमने कहा भाई आप आ जाइए बीजेपी में, संस्कृति अच्छी है। अंजुम महाराज जी को ऑफर मिल गया बीजेपी में आने का, ऐसा बात आप चाह रहे हैं कि जेडीयू के सभी नेता बीजेपी में आ जाए, मर्ज हो जाए? आ जाए, बड़ा अच्छा उनको लग रहा है, आ जाए। हाँ अरे नहीं अंजुम महाराज में बहुत उनका जगह है, बहुत ऐसे वक्तव्य को कि क्या कहा जाए, नेता हैं जो बहुत सुमित जी हर इररिलेवेंट सवालों का, हर इररिलेवेंट बातों का जवाब देना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। मतलब इररिलेवेंट बातें करते हैं संजय पासवान जी। अब इररिलेवेंट बात संजय पासवान जी बोलते रहे और मैं उसका खंडन हम करते रहे। आप इतनी बड़ी नेत्री हैं, आप क्यों बोलेंगे? आप खामखा आपको बुला लिया इन लोगों ने है, इतनी बड़ी नेत्री को क्यों बुलाया जनाब आपने? अरे इतनी बड़ी नेत्री क्यों बुला लिया आपने? आप वरीय हैं, इस चीज का तो ख्याल रखे ना। अरे तो इसमें क्या, किसका अपमान हमने किया? हम नीतीश जी का सम्मान करते हैं जी, मैडम जी, नीतीश जी का सम्मान करते हैं। हमने केवल आग्रह किया कि आपके प्रयास से मांझी जी भी सीएम हो गए, तो एक बार नीतीश जी के प्रयास से हमारे बीजेपी का भी कोई व्यक्ति सीएम हो जाए, केवल इतना ही आग्रह कर रहे हैं। देखिए झारखंड में जो नीतीश कुमार ने कहा है, सर हमने भी क्या कहा, हमने कहा ना कि आपका ये एक्सप्रेशन आपका मौलिक अधिकार है, आप दे सकते हैं। आपको लगता है अंजुम जी मौलिक अधिकार है और उसके तहत संजय पासवान जी इतना खुलकर बोल रहे हैं, बार-बार अपने स्टैंड पर कायम है, या फिर बीजेपी के नेता को कोई मतलब नहीं है इस तरह का बयान दिया जा रहा है? नहीं, देखिए ये आपको क्या एतराज है अंजुम जी, आपको क्या एतराज है? जेडीयू को एतराज है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, कोई एतराज, हमें क्या एतराज होगा? कोई एतराज बिल्कुल एतराज नहीं, हमें क्या एतराज होगा? हमें क्या एतराज होगा? हम तो संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं। नेता भी यही कहेंगे, आप कहते रहिएगा फ्रीडम और एक्सप्रेशन, जो भी चीजें, बीजेपी की शायद ये स्ट्रेटजी हो, जैसा कन्हैया जी कह रहे हैं, होना है, कन्हैया जी जो भी चीज तय होना है वो नेतृत्व तय करता है। 10 सेकंड। देखिए सुमित जी, झारखंड में जो नीतीश कुमार ने कहा है अपने भाषण में, वहां के जो इनकी सरकार में जो मुख्यमंत्री है, जो सरकार है वहां, उस सरकार के मंत्री हैं सरजू राय जी, वो तो बजाबते एक बनाए हुए हैं कि ये सरकार, कई बार उन्होंने बयान दिया है, लिखित दिया है इस्तीफा देने के लिए, ताकि हमारी सरकार यहाँ ठीक काम नहीं कर रही है। उसी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा,
कैसे कैसे उनको मनाया जाता है। और ये सही बात है कि जिस तरह से ये नीतीश के नेतृत्व में बिहार तरक्की किया है, नहीं किया है झारखंड। तो ठीक है सर, झारखंड ने तरक्की नहीं किया, लेकिन झारखंड की बीजेपी सरकार कहती है हमने तरक्की किया, जेडीयू कहता है तरक्की नहीं किया, और यहां पर आप साथ साथ हैं। वहां राम सेवक जी और नंदकिशोर यादव जी आपस में भिड़े हुए हैं, यहां दोनों नीतीश के सिपा सालार हैं। तो एक तरह से सियासत की एक नई नौटंकी हो गई कि आप कह रहे हैं कि हमारे सीएम भी हैं और कह रहे हैं सीएम पद छोड़ भी दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिहार में सियासत की कई सारी नौटंकियां देखने को मिलती रही हैं। हो सकता है एक और नई नौटंकी कि अब हम अलग अलग राह पर हैं, या फिर सीएम पद के लिए कोई और चेहरा ढूंढा जाए, नीतीश जी अब केंद्र की राजनीति करें, या फिर ये सब कुछ जो दिख रहा है वो है ही नहीं, सीटों की लड़ाई के लिए। सीट जिस दिन सुलझ जाए उस दिन मामला सब खत्म। देखते रहिए बिहार की सियासत। नमस्कार।